हाँ, इसलिए तो आ रहा हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, आकर बात होती है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो गया होगा। ये जो हर वक्त मुंह फुलाकर बैठती है ना, ये मुझ पर ज्यादा असर नहीं करेगा। मैं आपसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। मुस्कान, एक बात कहूं तुमसे, ये जो नखरे हैं ना, ये मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता। आप ये क्यों समझते हैं कि हर वक्त आप ही की मर्जी चलेगी? कुछ मेरा भी हक है कि पहले जो मुझसे वादा किया गया है वो पूरा। देखो, दूसरों की वजह से अपना घर खराब नहीं कर। तुम अपने और मेरे बीच में फासले पैदा कर। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। आपकी हर बात आपकी जात से शुरू होकर आप ही की जात पर खत्म होती है। कुछ दिल बड़ा करना सीखे। इस घर के सरपरस्त है, ये बातें आपको जेब नहीं देती। लाइबा, तुम तैयार हो ना? मुस्कान, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने देख लिया ना, पता नहीं हम ये क्या करने जा रहे हैं। तुमने फजूल में मुझे जाने को कह दिया। तुम गुनाह नहीं कर रही हो, घबराओ नहीं। या तुम्हारी वो ये बात तुम पर जरूर फरमाएगा। अल्लाह ताला ने वैसे भी निकाह में बहुत बरकत रखी है, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह। तो मेरी बात सुनो, ये रख लो, पकड़ो। ये क्या है मुस्कान? इसमें वो ज्वेलरी है जो रियान ने मुझे दी थी। नहीं मुस्कान, मैं ये नहीं ले सकती। इस वक्त मेरे पास कैश रकम नहीं है, प्लीज इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। देखो, तुम और इबाद दूसरे शहर जा रहे हो और फिर कैसे हालात होंगे मुझे नहीं मालूम। रख लो इसे, रखो। थैंक यू मुस्कान। इबाद की कॉल आ रही है। हेलो इबाद, कहाँ हो तुम? हाँ लाइबा तैयार है। लाइबा, कहाँ जा रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? पप्पू जी, वो मैं क्या पूछ रही हूँ, ये क्या हो रहा है? तुम इस घर से भाग रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? हाँ? पप्पू, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अगर आपने किसी को भी बुलाया, किसी से भी कुछ भी कहा, तो मैं आपका राज फाश कर दूंगी। कौन सा राज? मुझे भी तो पता चले, क्या राज है तुम्हारे पास मेरा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके और डॉक्टर हारून के दरमियान में क्या चल रहा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर आप चाहती हैं कि आपका राज राज रहे, तो आप खामोश रहेंगी। लाइबा, तुम जाओ। मुस्कान लेकिन प्लीज नॉट, जाओ यहाँ से फौरन। मुस्कान, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे सॉरी। कुछ नहीं कहेंगी आप, किसी से भी कुछ नहीं कहेंगी, समझी? या अल्लाह, लाइबा की हिफाजत करना।
लाइबा नाश्ते पे नहीं आई, बुलाओ उसे। साहब जी लाइबा बीबी तो अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? जाओ अच्छी तरह से देखो। साहब जी मैंने हर जगह देख लिया है मगर लाइबा बीबी नहीं है। अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ जा सकती है वो? कहाँ जा सकती है और वो भी इस वक्त? जाओ जाकर देखो अच्छी तरह से। साहब जी मैंने हर जगह देख लिया, वाकई वो अपने घर में नहीं है। जाओ तुम। कहाँ जा सकती है इस वक्त? क्या हुआ दादा जी? तुम्हें पता है लाइबा कहाँ है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो फोन करो पड़ोस में जो उसके एक दो दोस्त हैं, कहीं उनके घर में चली गई वैसे। अभी? हाँ अभी। जी। किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा ये बात, मैंने तुम्हारी और भाभी की टिकट बुक करा दी हैदराबाद की, और तुम्हें वहां भी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, वहां भी सारा इंतजाम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर भाई, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई भी बोलते हो, दोस्त भी समझते हो और एहसान की बातें भी करते हो। यार एहसान की बातें नहीं करो। इबाद भाई आप अपना और भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप भी अपना और अमर भाई का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा ख्याल कहाँ रखती है भाई। हाँ अब आपने सिफारिश कर दी है तो शायद कुछ ख्याल रख ले। खैर ये बात, मुझे आपसे एक बात करनी है। देखो ये बात, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोच लो। देखो पहले तुम अकेले थे, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं थी। अब लाइबा भाभी तुम्हारे साथ होगी। इंसान जब अकेले होता है ना तो अपने आप को कहीं पे भी महफूज बना लेता है, लेकिन जब फैमिली साथ हो तो जिंदगी जरा मुश्किल हो जाती है। देखो ये बात, मुझे नहीं पता जिन लोगों के साथ तुमने दुश्मनी मोल ली है वो कितने खतरनाक है, ये मुझसे ज्यादा तुम बेहतर जानते हो। तो जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। तुम ठीक कह रहे हो अमर, लेकिन बेफिक्र रहो। अगर मैंने लाइबा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है तो उसे मरते दम तक निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे और खुद से वादा है। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अच्छा अब मुझे इजाजत दो। हमारी दुआएं तो अपने भाई के साथ है, लेकिन जाने से पहले मेरा ख्याल लंबा सफर है, एक अच्छी सी हाँ मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। अच्छा तुमने ये करना है, जब तुम वहां अड्डे पे पहुंचोगे मैंने आज केक बेक किया है, आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे लाइबा तुम तो कुकिंग के साथ साथ बेकिंग में भी परफेक्ट हो। लाइबा तुम अपनी तारीफें करने में परफेक्ट हो। क्यों दादाजी? मैंने ना बहुत प्यार से आपके लिए कबाब बनाया, पहले आप ये खाएं। जी नहीं दादाजी, पहले मेरा केक ट्राई करें। बेटे रखे 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 करते हैं, तय करते हैं। लाइबा क्या हुआ, आप रो रही हो? कुछ नहीं बात, बस घर वालों की बहुत याद आ रही है, खास तौर पर अलिशबा की। अब तक तो पता नहीं घर में क्या कुछ हो गया होगा। शाहजेब भाई जी को ये पता चल गया होगा कि मुस्कान ने मेरा साथ दिया था भागने में। आप परेशान मत हो, मेरी मुस्कान जी से बात हुई थी,
क्या कहा मुस्कान ने तुम्हें? वो कह रही थी कि फिलहाल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया और हमें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों अपना बहुत ख्याल रखें। लाइबा, मुस्कान जी के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। तुम ठीक कह रहे हो बात। मुस्कान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी सिर्फ मेरे लिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अब अपने घर वालों से कभी नहीं मिल सकूंगी, ना लिशबा से, ना पप्पू जी से, ना दादाजी से। ऐसे नहीं सोचता। मैं मानता हूं कि ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। आप अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। हो सकता है ये सिर्फ एक वक्ती आजमाइश हो। ये बात कुछ भी बदल सकता है, लेकिन भाई जी और उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। बात देखो तो सही, ये जगह कितनी गंदी हो रही है, हमें बहुत सफाई करनी पड़ेगी यहाँ। आप रहने दो, मैं सारी सफाई कर लूंगा। आपको सेब नहीं देता इस तरह घर की सफाइयाँ करना। नहीं, ये बात अब इस घर में जो भी काम होंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, चाहे वो कोई भी काम। ये तो शुक्र है तुम्हारे दोस्त का जिसने हमें रहने के लिए जगह दे दी, वरना पता नहीं हम कहाँ दर बेदर फिर रहे होते। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर हम अभी से सफाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किचन साफ करेंगे। मैं देखती हूँ किचन में क्या है, आ जाओ। मुस्कान, मुस्कान, लाइबा कहाँ है? मुझे क्या पता? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सीधी तरह बता दो मुझे कि लाइबा कहाँ है। अगर मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सच बता दो मुझे। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे क्या पता कि लाइबा कहाँ है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। लाइबा मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई तक नहीं। मुझे तो लगता है कि ये सब उसने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, और प्लानिंग भी इतनी अच्छी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। प्लानिंग वो कर रही थी या तुम? अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मेरे लिए लाइबा को भगाना इतना आसान होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? मैं तो बहुत पहले ही लाइबा और बात को घर से भगाना देती। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो मुस्कान, अगर मुझे जरा सी भी भीनक लगी ना कि इस पूरे मामले में तुम मुलव्वस हो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। सच सच बताओ मुझे कि लाइबा को इस घर से निकालने में कौन कौन शामिल था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ। मैं इस घर से क्या गया? तुम लोगों ने इस घर को तमाशा बना के रख दिया। भाई जी कैसे भी कसम ले लें, मैं इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ।
हमें बिल्कुल नहीं पता कब गए कैसे गए, हमें किस चीज़ का इल्म ही नहीं हमें। वो दोनों मुझे कहीं भी नजर आए ना तो मैं उन्हें जिंदा काट दूंगा और उनके साथ तुम सबको। हमें नहीं पता भैया जी, नहीं नहीं, हमें नहीं है पता किस चीज़ का, हमें माफ़ कर दे भैया जी, हमें बिल्कुल नहीं पता। शाहजेब, अपने गुस्से पे काबू रखो बेटा। दादाजी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अब उन दोनों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। अगले 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटों में मुझे सिर्फ लाइबा का पता चलना चाहिए, वरना तुम लोग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम यहाँ आराम से टहल रही हो, वहां शाहजेब गुस्से में पागल हो रहा है। ये तो होना ही था, इसमें कौन सी नई बात है? तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है? अगर शाहजेब को पता चल गया कि इन सारी बातों का मुझे पता था तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। मुस्कान, तुमने अपनी वजह से हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। शाहजेब को कुछ पता नहीं चलेगा, उन्हें बताएगा कौन? मैं या आप? क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी और मुझे यकीन है कि आप भी गलती नहीं करेंगी। तुम्हें क्या लगता है शाहजेब इबाद और लाइबा को नहीं ढूंढ सकता? यूं ढूंढेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा? जब उसे पता चल जाएगा कि इस बात का मुझे मालूम था, तो तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो क्या करेगा? उसके बाद इस घर में कयामत आएगी। मुस्कान, इससे पहले इस घर में कयामत आए, मैं जाके शाहजेब को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ठीक है, तो फिर आप जाकर उन्हें अपने और डॉक्टर हारून के रिश्ते के बारे में भी सब कुछ सच बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बता दूंगी। वो तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, मैं जानती थी, इसलिए आप बेफिक्र हैं, क्योंकि मैंने आपकी और डॉक्टर हारून की मोहब्बत भरे लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। देखना पसंद करेंगे आप? ये लीजिए। नसीबा जी। कमरजा कहाँ है? जी साहब, मैंने उन्हें गोल कमरे में जाते हुए देखा है। बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। जी ठीक। खामोश क्यों है? अब आप क्यों नहीं बताती हैं कि आपका और डॉक्टर हारून का क्या रिश्ता है? आपने हमेशा दूसरों के किरदार पर तनकीद की है, और आपका अपना किरदार किस कदर दागदार है, इस बात का एहसास है आपको? अब आप कुछ क्यों नहीं कहती है? आपको क्या लगता था कि आप अपना गुनाह इतनी आसानी से छुपा लेंगी? मैं गुनहगार नहीं हूं मुस्कान। मेरे साथ मेरे माजी में क्या क्या हुआ इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, और जब कुछ नहीं जानती हो ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे बारे में कोई राय कायम करो। हाँ, मैं मोहब्बत करती हूं मैं हारून से मोहब्बत। अभी से नहीं, बरसों से। बेगुनाह होते हुए
मैंने ना खत्म होने वाली सजा काटी है, क्योंकि मैं कमर जहां हूं, मुस्कान लाइबा या लिशबा नहीं। काश मैं भी तुम लोगों की तरह होती ना, तो आज अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के बजाय अपने घर, अपने खानदान की रिवायत को अपने पैरों तले खोद को चलती। मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने तो बल्कि अपने अरमानों, अपनी ख्वाहिशों का अपने हाथों से गला घोटा है। तुम्हें लगता है मैं खुदगर्ज हूं? मैं खुदगर्ज नहीं हूं। अगर खुदगर्ज होती ना, तो आज अपने आप को जिंदा रखती, मौत के हाथों में ना देती। इस घर, इस खानदान की रिवायतों के पीछे मैंने अपनी मोहब्बत को मार दिया। मार दिया मैंने। मैं खुदगर्ज नहीं हूं, ना ही मैंने कोई गुनाह किया। मैं खुदगर्ज नहीं हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं सारी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं, और आज आखिर में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैं खुदगर्ज हूं। मैं खुदगर्ज नहीं हूं। मेरे साथ मेरे माजी में क्या क्या हुआ, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। और जब कुछ नहीं जानती हो ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे बारे में कोई राय कायम करो। करती हूं मैं हारून से मोहब्बत, अभी से नहीं, बरसों से। तुम्हें लगता है मैं खुदगर्ज हूं? नहीं, बेगुनाह होते हुए मैंने ना खत्म होने वाली सजा काटी है, क्योंकि मैं कमर जहां हूं, मुस्कान लाइबा या लिशबा नहीं। काश मैं भी तुम लोगों की तरह होती ना, तो आज अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के बजाय अपने घर, अपने खानदान की रिवायत को अपने पैरों तले खोद को चलती। मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मार दिया, और तुम मुझसे कहती हो कि मैं खुदगर्ज हूं। आप सोए नहीं अब तक? नहीं, नींद नहीं आ रही है। क्या बात, सब ठीक तो है? कुछ नहीं पता। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये भी नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि एक तूफान है, एक शोर है जो मेरे अंदर में मचा हुआ है। उठिए, रात काफी हो गई है, अपने कमरे में सो जाइए जाकर। चलिए। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। जाके आराम करो। शाबाश।
पप्पा जी, पप्पा जी, I'm really sorry। मुझे माफ कर दें, मैंने आप पर शक किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अलिशा और लाइबा के लिए लड़ते लड़ते शायद मैं ये भूल गई थी कि आप भी उन्हीं रवायतों की नजर हो चुकी है जिसने इस घर में कई जिंदगियां बर्बाद की। मुस्कान, मेरे जमाने में लड़कियां बगावत करने का सोच भी नहीं सकती थी। ये तो तुम लोगों की नस्ल ऐसी है जो बगावत करने की हिम्मत रखती है। खैर, जो भी बातें मैंने तुमसे की हैं उनका जिक्र करने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। और ये बातें बाद में मुझे भी याद ना दिलाना। इतने अरसे के बाद अगर आज मेरी जिंदगी में हारून वापस ना आते तो ये कमर जहान वैसी ही रहती जिसे मेरे घर वाले मुझे बहुत अरसा पहले दफना चुके थे। पप्पू जी, मुझे माफ करते हैं। आई एम रियली सॉरी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि आपके अंदर भी दिल धड़कता है। हाँ, शायद आप इस खानदान की वो औरत है जिसने अलिशा के बाद सबसे ज्यादा दुख सहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा, ये आप क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ। इतनी गर्मी में आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता दिया होता, मैं कहीं बाहर से कुछ ले आता। बात, अब हम कब तक बाहर का खाना खाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो मुझे किचन स्टार्ट करना ही था ना, तो मैंने सोचा कि आज से मैं खुद ही खाना बनाना शुरू कर दूं। आपको तो गर्मी लग रही है। गर्मी तो है। लाइबा, मुझे पता है कि ये किचन और ये घर आपके लिए बहुत छोटा है। आपको इतने छोटे घर और इतनी छोटी जगह पे काम करने की आदत नहीं है। मैं क्या करूं लाइबा, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इबाद, सोने का पिंजरा ना चाहे जितना भी खूबसूरत हो, वो होता पिंजरा ही। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही हूँ, खुली फिजा में जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ तुम। लाइबा, आपको पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह मुझे मिल जाएंगे। बस कर जाओ बात, तुम थक जाओगे। मैं थक जाऊंगा, और आप जो इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाए, दिन भर सारे घर के काम करती रही है, पूरे घर की सफाई की है आपने, आप नहीं थकी होंगी। ये सब तो मेरे काम है, और फिर तुम भी तो काम से आए हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें आते ही एक जॉब मिल गई, बेशक छोटी सी सही, लेकिन जॉब तो है ना। मुझे काम करने की आदत, लेकिन आपको नहीं। आप तो इतने बड़े घर में शहजादियों की तरह रहती थी,
सारी आसाइशें, सारे आराम मुयस्सर थे आपको, और यहाँ तुम हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ बात। दुनिया की सारी आसाइशों से बढ़कर तुम्हारा साथ है मेरे लिए। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आपसे वादा करता हूँ। मेरा खाना खाना जल गया। तो सारा खाना जल गया। बातों में पता ही नहीं चला। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आपने इतने दिल से बनाया, मुझे यकीन है कि ये भी बहुत अच्छा होगा। तुम मेरे लिए जला हुआ खाना भी खा लोगे? हाँ बिल्कुल। पापा जी तवन्नी। बेटे, अब दवा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। पापा जी मुझे पता है कि आप लाइबा की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं। रख दो। बैठ जाओ। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा शक दुरुस्त है कि लाइबा और इबाद एक साथ भागे हैं, तो लाइबा की हिफाजत तो करेगा ना? पापा जी आप ये सब कुछ इतनी आसानी से कह रहे हैं? इसलिए कि मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं ही गलत था, और इन ऊपर तले की परेशानियों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। अलीशवा के साथ जो कुछ हुआ, लाइबा ने जो किया है, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूं। आप ये क्या कह रहे हैं अप्पा जी? क्या तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन हो? जी अब्बा जी। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दिली तौर पर खुश नहीं हो।